मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं दीपावली से लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए की राशि देने पर भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जैसे मध्य प्रदेश में मैं बार बार कहता हूं कि एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जहां पर 50% से कम कमीशन लिया जाता है। 50% से कम कमीशन वाला एक भी मंत्रालय नहीं। सवाल यह है कि एक चावल से पूरी चावलों के पक्के होने का पता चलता है। थोड़े दिन पहले 4 लीटर पेंट ने 1,06,000 8,000 रुपये लगे थे और 100 मेरे ख्याल सैकड़ों की तादाद में 140 या 50 लोगों ने उस पेंट को किया था। 233 लोगों ने। अभी ये नई बात आई कि 14 लोग गए काय के लिए बोरी बंधन कार्यक्रम, मतलब बोरियां पटकना है नदी के किनारे और उसका बंधन करना है कि मिट्टी धसे नहीं, इसके लिए गए। तो 14 लोग जिस तरीके का ड्राई फ्रूट खा गए, ये मैं समझता हूं कि मतलब पेट तो इनका इंसान जैसा था पर खा भैंसे जैसा गए। तो ये तो सवाल है। और मैं समझता हूं कि इतना भयंकर खाने के बाद पचा गए, ये भी एक सवाल है। तो जो हम बार बार आवाज लगाते हैं, बार बार ये कहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि आपने इनको वोट दिया, आपके बच्चों के भविष्य का ये निगल रहा है उसको। कौन है ये लोग? ये सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये 50% कमीशन खाकर आप ही पे अलग अलग तरह के टैक्स लाते हैं, आपको कर्ज में लाते हैं, लगातार कर्ज की बात करते हैं। अभी देखो लाडली बहना को लेकर 1500 रुपए की बात सरकार कह रही है कि इस बार हम 1500 रुपए देंगे। यानी ऐसा कह रही है कि हम एहसान कर रहे हैं, हम उपलब्धि इस बात की उपलब्धि ले रहे हैं, जबकि उनको शर्म आनी चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। मैं तो इतना कहूंगा कि सरकार को एक क्षमा याचना पत्र हर लाडली बहन को लिखना चाहिए राखी के दिन और ये कहना चाहिए कि हम 1500 रुपए की आपकी इस महीने भी चोरी कर रहे हैं, हम 1500 रुपए आपके नहीं दे पा रहे हैं, गुनहगार हैं आपके वोट लिए हमने, लाडली बहना के वोट लिए, ये बोल के कि हम आपको 3000 देंगे। अभी तक 1250 मतलब 1800 रुपए के आसपास की एक तरह से बहन का खा रही थी ये सरकार। अब यही सरकार 1500 रुपए राखी के इस महीने में, अगस्त के महीने में बहनों के खाएगी। इसकी शर्म नहीं आती इनको। पर 1500 रुपए के विज्ञापन देते हैं कि हम कर रहे हैं। अरे विज्ञापन दे के माफी मांगो, विज्ञापन दे के कान पकड़ो, विज्ञापन दे के नाक रगड़ो और बहनों से क्षमा याचना करो। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी जी भी सवाल उठाते हैं। जो अपराध, जो क्राइम, जो पुलिस अपराधी बनती है उसके वाकये, जो बहनों के साथ अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, हर तरह का क्राइम मध्य प्रदेश में एक तरह से बाहें फैला चुका है। माफियाओं का राज है मध्य प्रदेश में। हर विभाग का माफिया वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर अपनी अप्रोच कर चुका है। सवाल यह है कि एक व्यक्ति जिसको पीड़ित था, जिसने गुहार लगाई, गजराज लोधी, लगातार 15-20 दिन तक वो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के, प्रशासन के, कलेक्टर के, पुलिस के, मीडिया के चक्कर लगाता रहा और गुहार करता रहा कि मेरे को मल खिलाया गया, मारा गया, गर्म पानी, ठंडा पानी छिटा गया, मेरी मोटरसाइकिल छीन ली। इसके वीडियो और साक्ष्य हर जगह उपलब्ध थे। जब मैंने सरकार को इस पूरी भावना से अवगत कराया तो सरकार नाराज हो गई और उन्होंने मुझ पे ही एफआईआर कर दी। मोहन यादव जी गृह मंत्री है, मुझ पे एफआईआर करना उनका क्या उसके पीछे सोच था, भगवान ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। पर सवाल ये है कि आज 14 दिन हो गए, वो परिवार पब्लिक के सामने नहीं है, तो कहाँ है? दिग्विजय सिंह साहब उसके घर गए थे। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन से वो, जिस दिन उसने शपथ पत्र की पुलिस ने बात की, उस दिन से मतलब 26 तारीख से घर नहीं आया। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि पूरा परिवार आखिर है तो कहाँ है? दूसरा, हम मांग करते हैं कि बहुत हम्बल और विनम्रता से कि परिवार को पब्लिक के सामने लाया जाए। क्या उसका अपहरण हुआ है या और कोई घटना उसके साथ घटित तो नहीं हो गई? क्योंकि मल खिलाने के बाद जिस तरीके से पूरे प्रदेश में इस पूरे मुद्दे को
आम जनता ने एक तरह से रिकग्नाइज किया था, मीडिया ने किया था, उसके बाद अगर उसका गायब होना, दिग्विजय सिंह जी ने आज से 4 दिन पहले जब हम 8 तारीख को वहां गए थे अपनी गिरफ्तारी देने, पूरी पार्टी गई थी, तब थाने में जाके शिकायत की थी कि उस परिवार को पब्लिक के सामने लाया जाए, वो गुमशुदगी है, गांव वाले कह रहे हैं, परिवारजन कह रहे हैं, दूसरे जो कुटुंब के लोग कह रहे हैं कि वो नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस विपक्ष का दायित्व निभाएगी, तो फिर से गृह मंत्री जी आप इसको संज्ञान में लें, कहीं उसकी हत्या तो नहीं हो गई, ये सवाल है, प्रश्न चिन्ह है, अपहरण तो नहीं हो गया, किस जगह पे है, पुलिस को अगर शपथ पत्र देने के बाद वो गायब हो गया तो आखिर कहाँ है। मैं नहीं मानता हूं कि इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, केवल एक अच्छा मध्य प्रदेश बने, सभ्य मध्य प्रदेश बने, कानून के राज वाला मध्य प्रदेश बने, इस चाहत से, इस सोच से हम सरकार से आग्रह करते हैं कि अल्टीमेटली परिवार को पब्लिक के डोमेन में लाना चाहिए। सर, शहडोल